Namaste students, I hope you are studying well at home and these videos are helping you in understanding different topics from the chapter. Now, previous class we have started about heterotrophic nutrition in plants. Those plants which cannot make their own food and take food from others are known as heterotrophs, and the type of nutrition is called as heterotrophic nutrition. Now we have already covered about saprophytic or saprotrophic nutrition. Let us cover the second type of heterotrophic nutrition found in plants, which is symbiotic nutrition. Most of you must be having difficulty in this type of nutrition, so I'm going to discuss it in details. Symbiotic nutrition. Now the first thing to know about symbiotic nutrition. Symbiotic nutrition कभी भी किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है. इस तरह के न्यूट्रिशन को करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म का होना बहुत ज़रूरी है. ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक पार्टनरशिप में रहते हैं. कहने का मतलब है जो भी दो ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन को करेगा वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करेगा खाना मिलने में. तो जो वो लिविंग पार्टनरशिप में रहते हैं उसको कहते हैं सिम्बायोसिस, और जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पार्टनरशिप में रह रहे हैं उसे कहेंगे सिम्बायोन्स. जैसे कि आपके स्कूल में आप दो फ्रेंड्स हैं, आप दोनों ने इस तरह से डिसाइड किया कि एक पूरी लाएगा और एक सब्ज़ी लाएगा, तो हम कहेंगे कि वो दोनों बच्चे, दोनों फ्रेंड जो आपस में अपना टिफ़िन शेयर कर रहे हैं उनमें सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन पाया जा रहा है. जो आप दोस्ती दिखा रहे हो शेयरिंग में उसे हम सिम्बायोसिस कहेंगे, और आप दोनों फ्रेंड्स को हम लोग कहेंगे सिम्बायोन्स. आई होप दिस मच इज़ क्लियर. नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल. द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ a living thing in which we see symbiotic nutrition is lichen. lichen मतलब काई. कोई भी पेड़ अगर आपने देखा होगा जो बहुत दिन तक भीग रहा है या बारिश के समय में आप देखोगे कि उस पेड़ के ऊपर ग्रीन कलर का एक काई हो जाता है, उसके ऊपर वाइट एक फ्लावर्स ग्रो करता है. तो वो जो ग्रीन और वाइट कलर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एक है एल्गी और एल्गा और दूसरा होता है फंगस. लाइकन एक और जगह पे पाया जाता है. अगर आपके घर में मिट्टी का पॉट है और वो बहुत दिन तक पानी में डूबा हुआ है कहीं पे, या फिर आपके घर पे अगर टंकी है और टंकी में बहुत दिन तक आपने पानी रखा है, तो आप साइड में देखोगे ग्रीन कलर का लेयर हो जाता है. उस ग्रीन कलर के लेयर में छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं. सो उसे हम कहते हैं लाइकन. अब लाइकन में सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है. तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के लिए तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स का ज़रूरत है. तो लाइकन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं? एल्गा और फंगस, एल्गी और फंगस. ठीक है, क्योंकि ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में मिल के एक दूसरे को खाना दे रहे हैं, इसलिए इस तरह की न्यूट्रिशन को कहेंगे सिम्बायोटिक. ये जो आपस में अपना दोस्ती दिखा रहे हैं उसे कहेंगे सिम्बायोसिस, और इन दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहेंगे सिम्बायोन्स. अब कैसे ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं? एल्गा आपने सबने देखा है. एल्गा क्या होता है? पानी में भी गर्मी के समय में आप देखो ग्रीन कलर का एक लेयर होता है. अब उसका कलर देख के आपको समझ में आ रहा है एल्गा ग्रीन कलर का होता है. मतलब एल्गा एक प्लांट है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट है जो कि ग्रीन कलर का होता है. कोई भी प्लांट अगर ग्रीन कलर का हो तो वो अपना खाना खुद बना सकता है. इसका मतलब क्या है? एल्गा ग्रीन कलर का होने के कारण उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो अपना खाना खुद बना सकता है. अब दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फंगस, जो एल्गा के साथ रह रहा है. फंगस क्या करता है? एल्गा के लिए पानी एब्जॉर्ब करता है और एल्गा को रहने का जगह देता है, गिव शेल्टर टू एल्गा. तो दोनों ने आपस में एक दूसरे को हेल्प किया. एल्गा ने फंगस के लिए खाना बनाया और बदले में फंगस ने पानी एब्जॉर्ब किया और घर दिया एल्गा को. इसलिए इन दोनों का जो एक साथ रहना और एक साथ एक दूसरे को हेल्प करना एल्गा और फंगस का, उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस. और किस तरह से न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं उस प्रोसेस को कहेंगे सिम्बायोटिक
न्यूट्रिशन। क्लियर? एक और तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, अगर आपने लेग्यूम्स या लेग्यूमिनस प्लांट देखा होगा। लेग्यूमिनस प्लांट किसे कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट और लेग्यूम्स एक ही है। जितने भी आप दाल खाते हो, अरहर का दाल, चना दाल, उड़द दाल, ठीक है, चिकपीस खाते हैं हम लोग, छोटा छोटा जो ये होता है आपका काबली चना, पीनट्स खाते हैं हम लोग, पीनट्स मतलब छोटा छोटा चिनिया बादाम, सोयाबीन खाते हैं। इन सब को लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि इनका एक स्पेशल फीचर होता है, इनका जो रूट होता है, दिस इज द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। उनके रूट में ये छोटे छोटे नोड्यूल्स बने होते हैं। नोड्यूल्स का मतलब क्या होता है? गांठ, ठीक है। नोड्यूल्स का मतलब क्या है? गांठ। जैसे कि आपने अपनी मम्मी के पल्लू से एक गांठ बांधी, या दुपट्टा से गांठ बांधी, रुमाल से गांठ बांधी, तो उस गांठ को हम लोग कहते हैं नोड्यूल्स। अब देखो ये नोड्यूल्स गोल गोल होते हैं, तो ये रूट नोड्यूल्स क्या करता है? देखो, रूट नोड्यूल्स में एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि उसके रूट नोड्यूल्स में रहता है, उसे हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। फिर से बताते हैं, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ये सारी प्लांट जितने भी हैं, इनके रूट्स का स्पेशल फीचर होता है, इनके रूट में एक नोड्यूल बना होता है, इस तरह से गोल गोल गांठ बनी होती है। इस गांठ में एक तरह का बैक्टीरिया रहता है, उसे हम कहते हैं राइजोबियम। अब इस बैक्टीरिया का काम क्या है? जितने भी ये प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन का ज़रूरत होता है। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है प्लांट्स को, उस तरह से प्लांट्स को नाइट्रोजन का भी ज़रूरत होता है। लेकिन नाइट्रोजन गैस प्लांट्स डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते हैं, उसे पहले किस में चेंज करना ज़रूरी है? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये जितने भी प्लांट्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन तो डायरेक्टली एयर से नहीं मिल सकता, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज होना ज़रूरी होता है। तो अब नाइट्रेट बनाएगा कौन? प्लांट में तो वो प्रॉपर्टी नहीं है कि वो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में चेंज करेगा। तो ये जो हेल्प होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करना, ये बैक्टीरिया करता है। ये बैक्टीरिया सॉइल में पाया जाता है एज वेल एज इसके रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। तो इन रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को लेके नाइट्रेट में चेंज करता है और प्लांट्स को दे देता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या किया? प्लांट को किस तरह से हेल्प किया? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करके वो प्लांट को दिया। बदले में लेग्यूमिनस प्लांट ने क्या हेल्प किया राइजोबियम को? उसने उसे रहने की जगह दी। गिव शेल्टर टू बैक्टीरिया राइजोबियम। So again, leguminous plants and rhizobium bacteria, they are two living organisms living together and they are helping each other. Like leguminous plant is giving home to rhizobium bacteria and rhizobium bacteria is giving nitrates to plant. That is why this kind of nutrition that they are taking is called as symbiotic nutrition. Understood? I hope you have understood.